को सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। श्री हेमचंद मांझी जी का और श्री जागेश्वर यादव जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया अपना आसन ग्रहण करें। मैं इस अवसर पर, जब हमारे पास जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक संगोष्ठी यहाँ आयोजित हो रही है, इस कार्यक्रम में एक बार पुनः हम अपने माननीय मुख्य अतिथि और सभी मंचासीन अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबों के औपचारिक स्वागत के लिए और आज के प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री अरुण कुमार पांडे जी से, कृपया यहाँ उद्बोधन के शब्द के लिए। चूंकि बहुत सीमित समय है और इस कॉन्क्लेव में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हुए हैं, तो अत्यंत संक्षिप्त में मैं अपनी बात कहूंगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री। गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय श्री केदार कश्यप जी। कार्यक्रम में पधारे ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर मिस्टर एंड्रू फ्लेमिंग। उपस्थित पद्मश्री शर्मा जी, जागेश्वर यादव जी, हेमंत मांझी जी, फुलवासन बाई जी एवं देश भर से पधारे समस्त विभागों के अधिकारीगण एवं विशेषज्ञजन। जलवायु परिवर्तन संबंधित जो विषय है जिसको लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज से 30 साल पहले ये चर्चा का भी विषय नहीं था। हम लोग सुनते थे क्लाइमेट चेंज मिथ और रियलिटी। हम लोग जब देहरादून में थे, हमारे बैचमेट्स यहाँ पर हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि इस विषय में कोई चर्चा ही नहीं होती थी। लेकिन 30 सालों के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो विजिबल इफेक्ट जलवायु परिवर्तन के हुए हैं और जो भयावह दृश्य प्रस्तुत हुआ है हमारे सामने, उसको देखकर सारी दुनिया एकजुट हो रही है। विभिन्न देशों में सम्मेलन हो रहे हैं, सभी आपस में मिल रहे हैं। इसी प्रयास में छत्तीसगढ़ में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब एक चीज मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि हम शायद ये सोचते हो कि हम 44% जंगल वाले लोग हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी है हमारी और हम पे तो असर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले 75 सालों के डेटा को हमने एनालाइज किया छत्तीसगढ़ में, रेनफॉल और टेम्परेचर, और उस डेटा को एनालाइज करने में जो हमारे सामने जो दृश्य प्रस्तुत हुआ, उसमें एक दो चीजें केवल बताऊंगा। 1910 और 1920 में जो रेनफॉल था वो 1600 से 1500 mm के बीच में था। आज के डेट में वो 1200 से 1300 हो गया, मतलब 4 mm पर ईयर का डाउनफॉल है। टेम्परेचर की जब हम बात करें तो 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज बढ़ा है। बलरामपुर में तो महासुंद में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। तो जो डर है, जो समस्या है, हमारे दरवाजे तक आकर खड़ी हो गई है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी इससे अछूते नहीं हैं और अब तो बहुत ही स्पष्ट रूप से चीजें दिख रही हैं। अंडर 2 कोलिशन जैसे संगठन सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर को अंडर 2 कैसे रखा जाए। 2017 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात कही गई है। इन सभी विषयों को लेकर हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जितनी बड़ी समस्या है, मुझे लगता है कि उतनी ही मेहनत से हमको अपना समाधान करना पड़ेगा। और जिस तरीके से जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन थोड़ा कर्ण से डरे तो कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि जो भी हो तुम में तेज चरम पर खींच उसे लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। तो इसी सब चमत्कारों के लिए, चमत्कारों की कोशिश के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि यह आयोजन बहुत सफल होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अपने इस पड़ाव पर हैं जहां हम यहां से कुछ विमोचन करेंगे, कुछ संदर्भ फिल्मों का और कुछ साथ में पुस्तकों का। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि कृपया एक प्रमोशनल फिल्म के लिए मैं मंच से निवेदन करता हूं, कृपया एक क्लिक से ये संदर्भ फिल्म जो इस कॉन्क्लेव के लिए तैयार की गई है, ये एफईएस के द्वारा तैयार की गई है और ये बताता है संतुलन और विभीषिका का समन्वय किस तरह का है। एक मिनट 44 सेकेंड का ये फिल्म।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास जो कि छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज सेल है हमारा, वो 9 पूर्व के विभाग और 3 जोड़े हुए कुल 12 विभागों का समन्वय स्थापित करता है और जलवायु परिवर्तन के विभिन्न घटकों को हम लोग रूबरू देख सकें, इसके लिए एक डैशबोर्ड भी डिजाइन किया गया है। और ये भारतवर्ष में पहली बार है जब हम डैशबोर्ड देखा करेंगे और विभिन्न विभागों के जो क्रियाकलाप हैं उनको रूबरू और रियल टाइम में असेस कर सकेंगे। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा माननीय मंच से, माननीय मुख्य अतिथि महोदय से एक क्लिक के साथ एक और क्लिक सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास कुछ बहुमूल्य पुस्तकें रचित की गई हैं। उन तैयार पुस्तकों का विमोचन मैं माननीय मंच से निवेदन करता हूं। माननीय मंच, सबसे पहले हमारा सैप सीसी जो स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर NH रविन्द्रनाथ, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जो इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं इस पुस्तक के तैयार करने में। ये बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां का जो क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शन प्लान अप्रूव हुआ है भारत सरकार के द्वारा। तो ये छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है और उसकी पुस्तिका यहाँ से, उस पुस्तक को यहाँ से माननीय मंच के माध्यम से विमोचन किया जा रहा है। दूसरी किताब हमारे पास एंशिएंट विजडम, ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस ऑफ बस्तर। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि श्री माझी जी और श्रीमद डॉक्टर देवयानी शर्मा जी कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे। ये बस्तर में 80 ऐसे ट्रेडिशनल हीलर्स हैं जिनसे संवाद स्थापित करके, जिनके भावनाओं को, जिनके ज्ञान को पिरोया गया है पुस्तक के रूप में, और वो आज यहाँ से विमोचन किया जा रहा है। माझी जी वो मूर्धन्य वैद्य हैं जिनसे पहली बार आपसे इंटरव्यू किया गया था। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जनजातीय समुदाय में ये विशेषता होती है कि वो अपने ज्ञान को, अपने धरोहर को अपने अंदर समाहित करके रखते हैं। वो प्रस्फुटित होकर बड़ी मुश्किल से निकलता है। यहाँ पर बामुश्किल हमें प्राप्त हुआ है और उन ज्ञान का संकलन इस पुस्तक के माध्यम से एंशिएंट विजडम के नाम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जैव विविधता गजब की मात्रा में है, आपको मालूम है, लेकिन छोटे क्षेत्र में केवल अगर 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में हम बात करें तो लगभग 1000 स्पीशीज, 910 स्पीशीज। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ML नायक साहब से कृपया मंच पर पधारें। एक किताब है बायोडायवर्सिटी ऑफ कांगेर वैली, जिसमें 122 फैमिली के 910 प्रजातियों का उल्लेख किया हुआ है और इसमें 25 प्रजातियां ऐसी हैं जो पहली बार छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट की गई हैं। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रेजर हमारे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब विमोचन के पश्चात मैं हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन के शब्द के लिए सर कृपया पधारें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज
कॉन्क्लेव में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वन, जल संसाधन और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी, पद्मश्री हमारे विधायक अनुज शर्मा जी, श्री मनोज पिंगवा जी, राव जी, पांडे जी, यूके से पधारे एंड्रू फ्लेमिंग जी, हमारे पद्मश्री हेमचंद मांझी जी, जगेश्वर यादव जी, फूलवासन जी, अधिकारीगण और देश भर से जलवायु परिवर्तन के सभी विशेषज्ञ भाई और बहनों, क्योंकि मुझे तुरंत स्टेशन जाना है, आज सौभाग्य का विषय है कि हमारी सरकार जो रामलला दर्शन योजना का वादा मोदी की गारंटी में किया है, उसकी शुरुआत आज कर रहे हैं। आज पहला ट्रेन छत्तीसगढ़ से अयोध्या रवाना हो रहा है, तो उसको हरी झंडी दिखाना है। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से मिलके विदा चाहता हूं। तो पहले तो मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ये कॉन्क्लेव यहां पर आयोजित हुआ है, और इसके लिए मैं अपने वन मंत्री जी और उनके विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कॉन्क्लेव का आयोजन किए हैं। आज ये जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए एक विकराल समस्या बना हुआ है। जैसा पांडे जी बोल रहे थे कि 30 साल के पहले सब चिंता नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आज हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ज्यादा सुख सुविधा की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरे विश्व के सामने में आया है, और इसके कारण कई तरह की विसंगतियां पैदा हो रही हैं। आज बेमौसम बारिश हो रही है, तो चक्रवाती बारिश हो रही है। पहले खाली बरसात के दिनों में बारिश होती थी, लेकिन आजकल बरसात के दिनों में कम बारिश होती है, बाद में ज्यादा बारिश होती है। कभी ज्यादा गर्मी पड़ती है, कभी ज्यादा ठंड पड़ती है, कभी ठंड नहीं पड़ती है। तो इस तरह से बहुत विसंगतियां हैं। ये सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो हम मानव के द्वारा हो रहा है, सभी एक कारण है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्क्लेव बहुत मील का पत्थर साबित होगा इस समस्या को दूर करने के लिए। और मुझे जानकारी है कि वर्ष 2015 में एक समझौता पेरिस में हुआ था, जिसमें 196 टोली, जिसमें कंट्री भी है लेकिन संस्थाएं भी हैं, इसलिए 196 कंट्री नहीं कह के 196 टोली हैं जो इसके लिए चिंतित हैं। और सबकी जवाबदारी है कि जलवायु ठीक हो पूरे विश्व में, इसकी चिंता करने की जवाबदारी विशेषकर जो समझौता में जो 196 जो टोली शामिल है उनकी जवाबदारी है। और कहीं ना कहीं उसी के तहत ये सब सारा कॉन्क्लेव हो रहा है, और वास्तव में ये चिंता का विषय भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह से प्रयास करेंगे तो जरूर हम लोग उसमें सफल होंगे। हमारे मंत्री जी कुछ देरी तक आप लोगों के बीच में रहेंगे, बाद में उनको भी हमारे साथ बस्तर के दौरे में जाना है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए ये कॉन्क्लेव सफल हो और इसका सार्थक परिणाम हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे देश को मिले। इसमें जो अन्य टोलियों के जो अच्छे प्रयास हैं उस पर भी यहाँ पर विचार होगा, और उसका अनुसरण हमारा ये छत्तीसगढ़, हमारा ये विभाग करेगा।
और उसमें कहीं ना कहीं हम सब लोग सहयोगी बनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पर बहुत चिंतित रहते हैं और कई तरह का उपाय उनके द्वारा भी हो रहा है। अभी समय नहीं है सब बताने का, आप सब लोग जानते भी हैं, इसलिए मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए फिर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कि ये कॉन्क्लेव सफल हो और जिस चिंता के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उसमें मतलब हम लोग को सफलता मिले और हमारा वन विभाग आगे भी प्रयास करता रहेगा। मैं सभी विशेषज्ञों को और जो यूके से आए हैं अतिथि उन सबको फिर से एक बार स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत मान्यवर 1 मिनट मैं निवेदन करूंगा प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय से और माननीय वन मंत्री महोदय से एक स्मृति चिन्ह जो इस कॉन्क्लेव की याद दिलाता रहेगा। मैं